हेलो एवरीवन गाइस, तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं हमारे सेशन को, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं वो सेशन जिस सेशन का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर एक ऐसा सेशन लेकर के आइए जहां पे हम लोग सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक बार में कवर कर पा रहे हो, ताकि हम लोग पूरी तरीके से रिवाइज करवाए। बिकॉज कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम लोग एक चैप्टर करते हैं, दूसरे चैप्टर को हम लोग भूल रहे होते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग एक साथ सभी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समराइज करने वाले हैं, यहाँ पे एक बार में देखने वाले। तो भाई सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से गाइस, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कोट ऑफ द डे की, है ना। तो भाई हमारे सभी टॉपिक्स के, हमारे यहाँ पे सभी चैप्टर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज यहाँ पे देखने वाले हैं एक शॉट में। ठीक है, चलो तो कोट ऑफ द डे है यार, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। गाइस पेपर का टाइम आ चुका है ना, पेपर का टाइम भी है अपना। और भाई इस समय तुम्हें बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है ना। तुम्हारी सिचुएशन कुछ वैसी है जैसे कि एक आर्मी का बंदा होता है ना, और बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है ना, तुम्हें जाना ही जाना है। ठीक है, तुम्हें जाना ही जाना है। ठीक है, यू कैन नॉट से कि भाई अभी मुझे नींद प्यारी है, नहीं कह सकते तुमसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से गाइस, शुरू करते फटाफट से। हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है ना, बिना टाइम वेस्ट कर लोग फटाफट से सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। बात करते सिंपल इंटरेस्ट की। यार सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, जहां पे जो पी होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी होता है हमारा टाइम इन ईयर्स। ठीक, टाइम ईयर्स में, है ना, सालों में होता है। ठीक है, मंथ या फिर किसी और में नहीं होता, ये सालों में होता है। ठीक, सालों में होता है यहाँ पे। और अगर टाइम हमको जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, टाइम जो है अगर वो हमको मंथ में दिया होगा तो हम उसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 12 करके। डन बात है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। हमको पता है भाई अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग यहां पर, अगर हमको क्वेश्चन में महीने दिए हुए हैं, अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हमको महीने दिए हुए हैं तो उसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना होता है। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि अगर हमको फॉर एग्जांपल यहां पे दे दिया सिंपल इंटरेस्ट, हमको कैलकुलेट करने को बोल दिया 30 महीनों के लिए, है ना। तो 30 महीने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 महीने बाय 12 करेंगे तो हमारा ईयर में आ जाएगा। फिर हम लोग उसको फॉर्मूले में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला हुआ है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P है हमारा 2000 रुपए, है ना। R क्या है हमारा 7% है, T है हमारा 30 बाई 12 और अपॉन 100। ऐसे रखेंगे हम लोग उस फॉर्मूले में। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एक बार हम लोग फटाफट से कमेंट्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा गाइस ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने आज से डेली मॉर्निंग में 7 AM पे सेशन को रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे होंगे, अभी नहीं 11 तारीख से। ठीक है, अभी तो तुम्हारी हैबिट पड़ रही है बेसिकली, है ना। आज 7 तारीख हो गई, तो बस गिन करके 4 दिन बचे हैं बस, है ना। गिन करके 4 दिन बचे आज को मिला करके। ठीक, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में 7 AM पे सेशंस करेंगे, ताकि तुम्हारे शिफ्ट में जो भी चीजें मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी वो हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे कि भाई आज वाली शिफ्ट में ये चीज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, डन बात है। आगे बढ़ेंगे, इस फटाफट से बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100T, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। N क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर होता है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक, और यहां पर देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या फिर तुम बोलोगे अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। नॉर्मल सी बात है ये चीज, नॉर्मल सी बात है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, वो क्या है भाई कि अगर हमको डिफरेंस की बात करते हैं, बहुत यहां से सवाल पेपर देखने को मिलते हैं और बच्चे इन फॉर्मुलास को भूल जाते हैं। अभी तक हम लोग जो फॉर्मुला डिस्कस करते हैं बहुत बेसिक फॉर्मुला थे, ये फॉर्मुला तुमको ध्यान में रखने हैं। ठीक, एंड इस फॉर्मुले बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। ठीक, आओ बताता हूँ फटाफट से कैसे करना है तुम्हें। 3 साल का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा PR बाय 100 का स्क्वायर, फिर 300 प्लस R अपॉन 100। ठीक, 300 प्लस R अपॉन 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ठीक, 3 इयर्स का जब टाइम होता है तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमसे देखने को मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। अगर हम 2 साल की बात करें, 2 साल का जब डिफरेंस होता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर, बस, है ना। यहां पे 300 प्लस आर अपॉन 100 नहीं आता, ठीक। यहां पे 300 प्लस, सर लड़ाई में जाएंगे, ठीक है, लड़ाई में तुमको नहीं आना है, तुम्हें पेपर देने आना है, ठीक है, बड़ी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट से, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। फॉल्टी क्लॉक पर वीडियो डन है, हम लोग आज वीडियो करेंगे क्लॉक्स पे, क्लॉक एंड कैलेंडर पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मॉर्निंग में ही कर लेंगे उसको, 12 बजे के पहले पहले कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। अगला, अब बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि तुमको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे, एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? आप बोलोगे जो 0 से लेकर के 90 के बीच में, तो एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं उसको, है ना। और अगर 90 से लेकर के 180 के बीच में, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलते हैं। और अगर 180 से लेकर के 360 के बीच में है ना, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बस ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमको पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमको बहुत बार ना हमको पॉलीगन दे देता है। पॉलीगन मतलब क्या? जिसकी 4 से ज्यादा साइड्स होती है। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है ना। रोम्बस एक वो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? जिसके 4 साइड, क्वाड मतलब 4, लेकिन अगर 4 से ज्यादा साइड से पॉलीगन बोलते हैं। तो अगर हमको कितने भी नंबर का साइड वाला दे दे, हमको 5 साइड्स वाला दे दे, हमको 6 साइड्स वाला दे दे, 7 साइड वाला दे दे, कुछ भी दे दे हमको अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा कि भाई अंदर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हेक्सागन है, ठीक, ये हेक्सागन है मान लो, ठीक। सारे एंगल, सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमको मिलता है इस फॉर्मूले से। इसके पास कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो एन की जगह पर रखेंगे 6 माइनस 2 इंटू 180, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कितना? 4 इंटू 180, यानी कि हम लोग बोलेंगे 720 डिग्री होगा इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर इसी की जगह पे हमको 8 साइड्स दे दे, 8 साइड्स, ठीक, 8 साइड्स दे दे हमको, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुमको क्या करना है भाई? बस यहाँ पे रखना है 8, तो 8 को रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डन बात है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको अगर हम लोग जोड़ें तो 90 डिग्री आए। सप्लीमेंट्री एंगल वो 2 एंगल्स होते हैं जिनको अगर हम जोड़ें तो हमारा सम जो है 180 आ रहा हो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D का यार मैंने ना बहुत प्यारा सा वीडियो लिया हुआ है, उसको जाकर के जरूर से चेकआउट करना। मैंने क्यों बोला तुमसे? क्योंकि भाई इनके अंदर मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। जितने भी तुम्हारे शेप्स होते हैं 2D और 3D के अंदर, वो मैंने सारे डिस्कस करे हैं हमारे 2D और 3D में, और विद इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास तुमको देखना है। वो बहुत जरूरी फॉर्मुला है, वो बहुत जरूरी फॉर्मुला है, तुमको पूरा रिविजन हो जाएगा। मतलब ये पूरा चैप्टर तुम्हारा आधे घंटे में और 28 मिनट में कवर हो जाएगा तुम्हें, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। अब अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, परम्यूटेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं चीजों को अरेंज करने के लिए, है ना, जब हमको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है। और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जब हमको चीजों को सेलेक्ट करना होता है। डन बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे NPR, हमको n चीजों में से r चीजों को अरेंज करना है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? हम लोग बोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक। और अगर हमको लिखना है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक। तो ये होते हैं हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज जो कि हमको याद करना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल्स, हमको पता होने चाहिए, फैक्टोरियल हमको याद होने चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे 3 का फैक्टोरियल 6 होता है ना, 4 का फैक्टोरियल हमारा 24 होगा, 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, और हमारा 6 का फैक्टोरियल 720 होगा। ये हमको कुछ मुंह पे याद होना चाहिए। फैक्टोरियल होते क्या है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हमको n का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको n से लेकर के 1 तक हमको उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको चाहिए 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। अगर हमको चाहिए 8 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 8 इंटू, है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। ये होता है फैक्टोरियल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका काम हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में काम आता है हमको, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत स्कोरिंग भी है और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिससे डरते हैं। आओ फटाफट से इसके मामले डिस्कस करते हैं, ठीक। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डन बात है यहाँ पे। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। लॉस मतलब होता है उसका उल्टा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? देखो, हमको प्रॉफिट तब होता है जब हमने जितने में खरीदा हो उससे ज्यादा में बेचा हो, नॉर्मल सी बात है। और लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब हमने महंगी चीज खरीदी हो सस्ते में बेच दिया हो, तभी तुम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
महंगे में खरीदा, सस्ते में बेच दिया उसको, ठीक। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉन में कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे, ठीक। लॉस में क्या होता है भाई? लॉस परसेंटेज में होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस होता है यहाँ पे, ठीक है, इंटू 100, डन है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम रेशियो। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है ना, बहुत जरूरी, दैट इज मैंने आपको कवर किया हुआ है। देखो, अगर हम बात करते हैं, अगर हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको रेशियो में दे दी, अगर हमको रेशियो में दे दिया, जैसे कि मान लो सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे रेशियो दे दिया, ठीक, तो नॉर्मल सी बात है भाई, हम रेशियो से भी प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, है ना। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जैसे कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 27 माइनस 20 यानी कि 7। अब इस 7 से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का, कॉस्ट प्राइस से 20 रुपए, इंटू 100 कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, 35% का प्रॉफिट हुआ हमको यहाँ पे, ठीक। ऐसे नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला, स्क्वायर के फॉर्मूलास, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, डन बात है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, हम लोग सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास को रिवाइज करेंगे यार, है ना। बहुत सारे इसमें से फॉर्मुलास होंगे जो तुमको पहले से पता होंगे, बहुत सारे फॉर्मुला होंगे जो तुमको लग रहा होगा अरे यार ये तो मुझे याद था, ये तो मैं भूल गया। हर फॉर्मुला को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो तुमको पता है यहाँ पे जो इसका प्लस 2ab होता है उसका माइनस 2ab होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो हम पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को और a माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो तुमको यहाँ पे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और बचेगा क्या? 4ab बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2ab था और यहाँ पे माइनस 2ab था, तो माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab हो गया, तो हमारे पास 4ab बचेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ क्यूबिक फॉर्मुलास को याद करते हैं। क्यूबिक फॉर्मुला को याद करने के लिए पहले तुमको देखना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब में a क्यूब b क्यूब 3ab a माइनस बी, ठीक। हर जगह पे माइनस का साइन है, ध्यान देना। और अगर हम बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब की तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक। ये फॉर्मुला है। अब मैं तुमको फॉर्मुला क्यों याद करा रहा हूं? बिकॉज फॉर्मुला बेस्ड, एग्जैक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। अभी मैं बताऊंगा अभी तुमको कैसे कैसे, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब अगर हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, अगर हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मुला हमको पता करना है तो ये होता है भाई हमारा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यहाँ पे प्लस है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। बस इस जगह पे माइनस आया है इस वाले फॉर्मुला में। और अगर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो पहले लिखेंगे a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस ab, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूलाज हैं यार जो पेपर में देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिले इसके ऊपर, ठीक है। चलो, है ना, हमको ऊपर एक वैल्यू दे देगा और नीचे एक वैल्यू दे देगा नंबर्स के फॉर्म में, उसमें कुछ भी हमको नंबर में छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, कोई भी नंबर हमको दे दे, बस फॉर्मुला लगा के सॉल्व करना होता है। और अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम कल वाला सेशन चेकआउट कर सकते हो, कल मैंने कंप्लीट क्वांट्स का एक सेशन लिया था, ठीक। अच्छा आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक, जब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें हमको इनकी वैल्यूज फाइंड करने को बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पेपर में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू a है। अगर हमको दे देगा कि भाई x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो a है, तो हमको अगर बोलेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करने का बोलेगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने को बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2, ठीक। अगर हमको ये दे करके ये पूछ लेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब माइनस 3a। अगर हमको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ लेगा तो हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। और अगर हमको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a, ठीक। ये वो फॉर्मुलाज हैं जो कि तुमको अभी के अभी स्क्रीनशॉट लेने हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप तुमको ये याद होगे, नहीं याद है तो इसे तुम याद करोगे कब? अभी के अभी याद करोगे, बिकॉज पेपर में यहां से सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेपर में तुमको यहां से सवाल देखने को मिलेंगे तो तुमको ये फॉर्मुलाज अभी के अभी नोट कर लेना है, याद कर लेना है ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हमको x प्लस x 1/x की वैल्यू दी हुई है और हमसे x माइनस 1/x पूछ लिया, ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। अगर हमको x माइनस 1/x का स्क्वायर पूछ लिया है ना, यही चीज है, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर पूछ लिया, तो क्या करना भाई, हमको इसका स्क्वायर कर देना है, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक, और अगर हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ दिया ये दे करके, ठीक, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, ये फॉर्मूला हमको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो ये कुछ फॉर्मूला तुमको याद कर लेने हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहां पर एवरेज के बारे में। ठीक, एवरेज के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये सेशन गाइस वैसा सेशन होने वाला है जो कि तुम एग्जामिनेशन के पहले फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए, या फिर तुम यहां पर अपने फॉर्मूलाज को मतलब समझ लो कंसोलिडेट करने के लिए तुम यहां पे इसको तुम देखोगे एंड इसको फटाफट से नोट्स बनाना है ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है यहां से। ठीक, आगे बात करते हैं एवरेज की। एवरेज क्या होता है हमारा, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मान लो अगर हमको 5 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो 2, 5, 7, 8 और 6 दिया हुआ है। ठीक, तो इन 5 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब तुम सबको ऐड करोगे अपॉन 5, सबको ऐड करोगे अपॉन 5। ठीक, वो हो जाएगा हमारा एवरेज। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे ये आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर ये आता है कि जैसे कि मान लो हमको बोल दिया कि एवरेज ऑफ 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, है ना, लगातार इवन नंबर्स जो है 14 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 107 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट। ठीक, इन 14 नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये अगर हमको फाइंड करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एवरेज दिया है और बोला है कि भाई 14 नंबर्स थे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो जो फॉर्मूला लगेगा ना वो फॉर्मूला है तुम्हारा, हम लोग स्मॉलेस्ट के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एवरेज माइनस n माइनस 1। ध्यान रखना फॉर्मूला को, बहुत जरूरी है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, स्मॉलेस्ट के लिए फॉर्मूला है तुम्हारा एवरेज माइनस n माइनस 1। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ तुम बोलोगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, जो भी नंबर्स थे यहाँ पे, जैसे 14 है तो 14 हो गया हमारा n यहाँ पे। ठीक है, चलो, और अगर हम बात करते हैं, अगर हमको इसी में से लार्जेस्ट फाइंड करना हो, लार्जेस्ट को फाइंड करना हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज प्लस n माइनस 1। यहाँ पे एवरेज माइनस n माइनस 1 है, यहाँ पे एवरेज प्लस n माइनस 1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग यहां पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला तुमको याद था, नहीं आता तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि तुमको याद था कि नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अब बात करेंगे यहां पे यार इनको जोड़ते कैसे। बेसिकली इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे तुम्हें बताना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ ही नहीं पाते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 17 3/4 और ये लिखा हुआ है तुम्हारा 12 4/5। इसको जोड़ते कैसे, तो पहले तुम इसको और इसको जोड़ते हो, है ना, कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 29 हो गया ये, और फिर तुम इसको और इसको जोड़ते हो। ठीक, 3/4 प्लस 4/5 कैसे जोड़ोगे, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का, तुम लोग बोलेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, ऊपर आएगा यहाँ पे 15 प्लस 16 31/20, जिसको तुम लोग लिखोगे यहाँ पे 21 11। ठीक, ऐसे लिखोगे, तो फिर 29 और इसको ऐड करोगे, क्या आएगा तुम्हारा 29 प्लस 1 11/20, तो ये हो जाएगा 30 11/20। ऐसे जोड़ दो उसको बेसिकली। ठीक है, कहीं ना कहीं पेपर में यहाँ पे ये भी काम आ रहा होगा। सर क्या ये रिकॉर्डेड है, बिल्कुल भी रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड है ये। ठीक, रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अगला, व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बेसिकली, है ना, एलसीएम क्या होता है बेसिकली, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक स्मॉलेस्ट नंबर जो कि सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। डन बात है। चलो, तो अगर हम देखेंगे एलसीएम ऑफ 4 and 6 12 है ना, सबसे छोटा नंबर जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, तो ये सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करेगा ऑल गिवन नंबर को। ठीक, है ना, सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करेगा ऑल गिवन नंबर्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे है कि जैसे कि अगर हमको 2 नंबर दे दिया, मान लो ए और बी दे दिया नंबर, और हमको यहां पर इसका एचसीएफ दे दिया, हमको एलसीएम फाइंड करना है ना, हमको दे दिया ए दे दिया और बी दे दिया, ये दोनों नंबर्स हैं, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, इनका दोनों का हमको एचसीएफ दे दिया और हमको एलसीएम फाइंड करना है। फॉर्मूला ये है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक, अगर तुम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। ठीक, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक, ध्यान देना यहां पर ए और बी प्रॉपर नंबर है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हमको एचसीएम और एलसीएफ लेना होता है, एलसीएम और एचसीएफ लेना होता है फ्रैक्शंस का, समझ रहे हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका अगर हमको लेना है यहाँ पे। ठीक,
तो अगर हमको एलसीएम फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है तो हम लोग पहले ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर्स का, है ना, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबर्स का, ठीक। और अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर हम लोग करेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, है ना, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ध्यान देना यहाँ पे इन चीजों का, जैसे कि हमको एग्जांपल में है एलसीएम ऑफ इसका हमको फाइंड करना है, इसका 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 हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का हम लोग करेंगे एलसीएम और नीचे वाले नंबर्स का हम लोग यहाँ पे करेंगे एचसीएफ, ठीक। हमारा आंसर आ जाएगा। डन बात है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमको यहाँ पर नंबर्स जो दिए थे, हमको जो नंबर्स दिए थे वो हमको रेशियो के फॉर्म में दिया है। अगर हमको रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, अगर हमको जो नंबर्स थे वो रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमको उस रेशियो से ओरिजिनल नंबर तक कैसे पहुंचना है, इसका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर A:B के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ HCF से मल्टीप्लाई करना होगा, हमारा नंबर मिल जाएगा। अगर हमको A:B दिया था तो A इंटू H हो जाएगा हमारा पहला नंबर और B इंटू H हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नेक्स्ट बात करते हैं लोग। यहाँ पे अगर हमको यहां पर एलसीएम को कैलकुलेट करना है और हमको नंबर्स रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो हमको रेशियो दिया हुआ है A:B का, ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा A इंटू B इंटू H। ध्यान यहां पे देना कि अभी मैंने तुमको बताया था यहां पर कि A इंटू B इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये क्या था, ये जो थे ये नंबर्स थे अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे ये, ठीक। और ये क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये अपने रेशियो के फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में है, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है और जब जो जैसा क्वेश्चन बोलेगा तुमको वैसा अप्लाई करना है, ठीक। अगर तुमको रेशियो के फॉर्म में नंबर्स दिया होगा क्वेश्चन में और बोलेगा एलसीएम फाइंड करो तो ये फॉर्मूला, अगर तुमको ओरिजिनल फॉर्म में नंबर्स दिए होंगे और तुमको बोलेगा कि भाई तुमको एलसीएम एचसीएफ कुछ भी फाइंड करना है तो तुम यहाँ पे इस फॉर्मूला को लगाओगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई कौन सा डिजिट कभी भी अपीयर नहीं करता है, एक यूनिट प्लेस पे, एक परफेक्ट स्क्वायर की, एक परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा अपीयर नहीं करता, तो हम लोग बोलेंगे 2 3 7 8, है ना। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है, 2 3 7 8, ठीक, 2 3 7 8। डन बात है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं, हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिनका कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन, जिनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होता है ना, एचसीएफ उनका 1 होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको बताना जरूरी है, बिकॉज यार पेपर में यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ पे, है ना। तुम गलती मत करना वहां पे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, हम लोग बोलेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज व्हाट, है ना, फेवरेबल थिंग्स अपॉन टोटल थिंग्स। जैसे कि एग्जांपल में तुमसे बोलूं, एक बैग है, जिसके अंदर हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, है ना, एंड 8 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक। अगर मैंने तुमसे बोला कि तुम हाथ डालोगे इसके अंदर और एक बॉल निकालोगे, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल निकल करके आई वो रेड होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। जब मैंने तुमसे बोला बैग में हाथ डालो एक बॉल निकालो और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल होगी, तो उसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 5 और टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 5 + 8 यानी कि 13, तो हो जाएगा हमारा आंसर 5/13। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग, ठीक। समझ आई बात यहाँ पे, आगे बढ़ते फटाफट से। अच्छा, अब बात करते हैं डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में कि भाई हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई हमारे कार्ड्स के डेक में होता क्या क्या है। तो 52 कार्ड्स होते हैं कुल मिलाकर के, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे एस होते हैं 4। एस मतलब क्या, वो जो ए होता है ना, इक्का, ठीक। फेस कार्ड्स, ये देखो हर एक, देखो 4 सेट्स होते हैं, हर्ट में 13 होते हैं, डाउन में 13 होते हैं, स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब हर एक ग्रुप में एक तो एस हो गया और 3 होते हैं फेस कार्ड्स, एक जोकर, एक क्वीन और एक किंग। जोकर, क्वीन, किंग, इसमें भी जोकर, क्वीन, किंग, इसमें भी जोकर, क्वीन, किंग, इसमें भी जोकर, क्वीन, किंग, ठीक। तो टोटल 12 हो गए फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब क्या है कि इनमें चेहरा बना हुआ है ना, अजीबोगरीब से चेहरा बना हुआ है, ठीक। और एक एस होता है, तो हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड हो गए, एक एस हो गया, तो 9 बचते हैं नंबर वाले कार्ड्स। 9 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 10 तक होते हैं, ठीक। ये बात हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज एंड पार्टनरशिप की बात करते हैं। एज एंड पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि भाई जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन होता है। हम बोलते हैं ना कि भाई जो बच्चा होता है वो हमेशा बच्चा रहता है पेरेंट्स के लिए, ठीक है, कितना भी बड़ा हो जाए, हाँ, क्योंकि डिफरेंस जो है वो उतना ही होता है डिफरेंस, है ना। तो बेसिकली ठीक है, जैसे कि मान लो तुम अगर है ना, तुम अगर 2 साल बड़े हो अपने छोटे भाई से, है ना, अगर तुम छोटे भाई से 2 साल बड़े हो, 2 इयर्स, ठीक, तो आज से 10 सालों बाद भी तुम उस छोटे भाई से 2 साल बड़े होगे, है ना, और आज से 10 साल पहले भी तुम उससे 2 साल बड़े थे, है ना। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। इस बात तुम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं, इसके फॉर्मूलास की बात करते हैं। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है, स्टिल वाटर की स्पीड को हम लोग बोट की स्पीड बोलते हैं, है ना। बोट की स्पीड मतलब स्टिल वाटर की स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड मतलब बोट की स्पीड, ठीक। ये क्या होती है, हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम होती है, हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम होती है। अगर हमको स्ट्रीम की स्पीड चाहिए तो हम लोग बोलेंगे हाफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या, कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, है ना। और अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो हम बोलेंगे बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड और माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखने हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक फॉर्मूला है यहां पे कि अगर किसी भी चीज का जो प्राइस है अगर वो बढ़ गया तो हमको अपने कंजम्पशन में, हमको उसके इस्तेमाल में कितना परसेंटेज रिडक्शन करना पड़ेगा, कि यहां पर जो है हम लोग बिना बजट को बढ़ाए हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं वहां पे। मतलब कि अगर किसी भी चीज का इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो हमको अपने कंजम्पशन पे उसमें कितना कमी लाना पड़ेगा ताकि वो बजट से मेंटेन हो पा रहा हो यहाँ पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन रिडक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा प्राइस इंक्रीज परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्राइस इंक्रीज परसेंटेज इनटू 100। मतलब कि अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है 25% से, तो हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, 25 अपॉन 25 प्लस 100 इंटू 100। इससे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे सर्ट से, है ना। अगले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला की बात करते हैं सर्ट से, कि अगर हमको सेम बेस है और पावर भी लगी हुई है उसमें, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो यहां पर पावर होती है ऐड, ठीक। और अगर हम बात करते हैं सेम बेस है, दोनों में पावर लगी हुई है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम लोग यहां पे पावर होती है माइनस, ठीक, डिवीजन में पावर माइनस होती है, ठीक। और अगर यहां पे तुम्हारे पावर्स के ऊपर पावर लगी हुई है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर पावर लगेगी, तो हम लोग इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन का ध्यान देना है, ठीक। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यार एक बार इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके बताओ यार, यहाँ पे कैसे क्या होगा, एक बार इनको तुम सॉल्व करके बताओ, ठीक है। अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6, तो आंसर क्या होगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 मान लो, 2 की पावर 5 मान लो, है ना, होल टू पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। इनके आंसर्स तुम फटाफट से मेन कमेंट्स में ड्रॉप करोगे सभी लोग, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे पावर ऑफ पावर हमने कर लिया, नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव एंड जीरो पावर्स, ठीक। तो अगर किसी भी नंबर पे यहां पर x की पावर माइनस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर a। जैसे कि एग्जांपल में तुमसे बोलूंगा यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 8 की पावर माइनस 19, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 8 की पावर 19, ठीक। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी नंबर का, जैसे कि मान लो इसका लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस 20 की पावर 0 है, अगर लिखा हुआ है x प्लस 20 की पावर 0, इसका मतलब होगा इसके ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे बना रही होगी, ठीक। किसी की भी नंबर की पावर 0 लिख दे, 2 की पावर 0 लिख दे, इसका मतलब 1 है। अगर लिख दे यहाँ पे 99 की पावर 0, इसका मतलब होता है 1, है ना। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 लिखेगा तो उसका मतलब होता है 1, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रूट इन पावर फॉर्म। अगर हम रूट इन पावर फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां पर कि अगर मैं क्यूब रूट लगा दिया, यहां पे लिख दिया 64, इसका मतलब होता है 64 1/3। हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सर्ड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड होता है ना। तो अगर हम मीन की बात करते हैं, मीन मतलब क्या, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब क्या, हम लोग लिखेंगे अपॉन, लिखेंगे हम लोग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। ये होता हमारा मीन एवरेज,
ठीक, अगर मीडियन की बात करते हैं, मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जो सबसे बीच में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे 8 9 7 5 4, ठीक, ये दिया हुआ है। तो मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हो गया 4 5 7 8 9, मीडियन क्या हो गया 7 हो गया, मीडियन 7 इज द मीडियन, ठीक। और अगर हमको यहाँ पे जैसे ऑड नंबर दिया हुआ है, अगर हमको इवन नंबर दिया होगा तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करते हैं मीडियन को निकालने के लिए। जैसे कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है 6 8 10 4 है ना, और 16 और 7, ठीक। अगर हमको ये दिया हुआ है, ठीक, 6 नंबर दिए। अब हमको इसका मीडियन कैसे निकालना है, तो अब मीडियन निकालने का जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, 4 6 7 8 10 16। अब देखोगे मिडिल टर्म्स ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो 7 + 8/2 ये हो जाएगा हमारा मीडियन। डन है, हम लोग फिर मीडियन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है हमारा, मोड का मतलब क्या होता है, मोड मतलब होता है वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे यहां पे बोलूं, यहां पे एक नंबर तुमको दे दूं 1 2 3 4 7 9 2 2, ठीक। इसमें हमारा मोड क्या होगा, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है। जैसे कि तुम देखोगे 2 2 2 3 बार अपीयर हुआ है, तो मोड हो गया 2 हमारा यहाँ पे। डन बात है, डन बात है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा अपीयर होता है वो हमारा मोड हो जाता है, ठीक, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, ठीक। और अगर तुमको मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में और मीन दिया हुआ है और तुमको मोड निकालने को बोल देगा कि भाई व्हाट विल द मोड, तुमसे बोलेगा कि भाई एक ऑब्जर्वेशन है, एक एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसका हमको मीडियन ये है और मोड मीन ये है, तो हमको मोड निकालने को बोलेगा, तुमको ये सिंपल फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मुला बहुत जरूरी है, ठीक, ये फॉर्मुला बहुत जरूरी है, ठीक। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मुला हमको याद कर लेना है, बहुत जरूरी फॉर्मुला है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। पेपर में सीधा फॉर्मुला अप्लाई करने को पेपर में क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलो, तो हम लोग यहाँ पे सेशन को रैप अप करेंगे। इस सेशन की जो पीडीएफ होती है वो तुमको कहां मिल जाती है भाई, एप्लीकेशन पे मिल जाती है। एप्लीकेशन को तुमको डाउनलोड करके रखना है ना। और गाइस अगर तुमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो भाई इसके ऊपर मैंने रैंक बूस्टर बना के रखा हुआ है, जहां पे तुमको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज। तुमको जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस तुम उस टॉपिक को ई बुक खोलोगे एंड तुम वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर तुम जाओगे एप्लीकेशन में तो तुमको रैंक बूस्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, हम लोग यहां पे करेंगे सेशन को रैप अप। अच्छा, आज का जो एक सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारा यहां पर, वो है हमारा आज रीजनिंग का सेशन है। हम लोग कंप्लीट रीजनिंग को कवर करने वाले हैं, हम लोग कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं आज शाम के 4 बजे, ठीक है। 4 बजे हम लोग करेंगे कंप्लीट रीजनिंग। एंड यहां पर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक मैराथन हो जाए हमारी कंप्लीट जीके पे, है ना। तो मैं यहां पे सोच रहा हूं कि एक मैराथन हो जाए हमारी कंप्लीट जीएडी पे, ठीक। तुम लोग क्या कहते हो जरूर से बताना यहाँ पे, ठीक। कंप्लीट जीएटी के मैराथन मतलब क्या कि हम लोग सारा सिलेबस, सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कवर कर रहे होंगे, वो भी रैपिड फायर वे में, ठीक। तुम लोग क्या कहते हो जरूर से कमेंट्स बताना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।